ओके, तो या तो यूट्यूब शुरू कर दो यूट्यूब के ऊपर जाकर। ओके, यूट्यूब के ऊपर आपको फर्स्ट दिन से लेकर आज तक के पूरे लेक्चर्स अवेलेबल है। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, ये हुआ था रेसिप्रोकल हमने देखा है। अब उसके बाद आपका आखिरी पार्ट बचता है जो कि बहुत ही सिंपल है और ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी हम ले लेंगे उसे, पावर्स एंड फैक्टोरियल्स। ओके, फैक्टोरियल्स की तो कोई भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पावर्स के ऊपर ही ध्यान देना है आपको। ओके, अब चलो सभी पावर्स एंड फैक्टोरियल का जो टेबल है आपके ब्लॉक टेबल के अंदर उसे निकालो। ओके, चलो निकालो जल्दी। ओके, पावर्स एंड फैक्टोरियल्स का टेबल निकालो चलो। अब देखो पावर्स एंड फैक्टोरियल्स के अंदर आपको क्या है कि कोई भी नंबर दिया है उसका अगर x टू पावर 2 है या फिर 3 है, ओके, या फिर अंडर रूट में, तो वहां तक ही आपको इसका देखना है। ओके, यहाँ के देखो आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। तो देखो फॉर एग्जांपल ये आपको दिया है पावर्स एंड फैक्टोरियल, तो इसका यूज आपको कहाँ तक करना है, x रेस टू 2 x रेस टू 3 10 डिवाइडेड बाय x एंड अंडर रूट x। ओके, एंड 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x, यहाँ तक ही आपको देखना है। ओके, इसके आगे आपको ये जो दिया है ये आपका कोई भी किसी भी काम का नहीं है। ओके, देखो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये x है यहाँ पर, देन नेक्स्ट यहाँ पर x स्क्वायर है, देन नेक्स्ट यहाँ पर x क्यूब है, देन नेक्स्ट यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय x है, 10 डिवाइडेड बाय x है, देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। ओके, सर 10 डिवाइडेड बाय एक्स के बाद अंडर रूट एक्स है। सॉरी, अंडर रूट x। ओके, एंड देन नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। ओके, सो देखो आपको यहाँ तक ही पढ़ना है, उसके आगे का जो है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के आगे जो है क्यूब रूट ऑफ x। ओके, cube root of x and then next cube root of 10x, then next cube root of 100x, then next x factorial into c। वो आपके ज्यादा काम का नहीं है और आपको ज्यादा यूजफुल भी नहीं होता। ओके, मेरी पूरी इंजीनियरिंग हो चुकी है बट उसके आगे के टर्म आज तक यूजफुल है फिर किसी भी कैलकुलेशन में नहीं आए है। ओके, तो इसलिए आपको सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है कि इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक क्या आता है इसका, देखो फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब अगर आपको यहाँ पर दिया है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड करना है 4, x इज इक्वल टू आपको दिया है 3 दिया है। ओके, x इज इक्वल टू आपको 3 दिया है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर आपको यहाँ पर दिया होगा, 3 का स्क्वायर आपको यहाँ पर दिया होगा, 3 का क्यूब भी आपको यहाँ पर दिया होगा। देन नेक्स्ट 10 डिवाइडेड बाय 3 क्या आता है, 10 डिवाइडेड बाय 3, उसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिया होगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट 3 का अंडर रूट क्या आता है, अंडर रूट की वैल्यू भी आपको यहाँ पर दी गई होती है। ओके, एंड देन नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 क्या आता है, उसका भी आंसर आपको यहाँ पर दिया है। ओके, तो इसके अंदर आपको ऐसा मीन डिफरेंस या फिर डिफरेंस देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 1 से लेकर 99 तक आपको नंबर दिए हैं, सिर्फ आपको 1 से लेकर 99 तक जो नंबर्स है उनके आपको स्क्वायर, क्यूब एंड 10 डिवाइडेड बाय x क्या आता है, देन नेक्स्ट अंडर रूट एंड देन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इनकी वैल्यूज देखनी है जो कि बहुत ही सिंपल है। ओके, सो चलो हम इसका एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके। तो चलो फॉर एग्जांपल आपको दिया है पावर आपको फाइंड करना है। ओके, आप फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है 66 रेज़ टू 3। ओके, 66 का क्यूब आपको फाइंड करना है। ओके, 66 का क्यूब फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, 66 का मेन कॉलम देखो एंड उसका रेज़ टू 3 का कॉलम देखो। ओके, तो देखो 66 का कॉलम सर कहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड सर रेज़ टू 3 कहाँ पर आता है। टू हाँ लैख बोलो। 87,496। ओके, 287496 आपका इसका आंसर आता है। ओके, 287496। ओके, ये आपका आंसर आता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर दिया है, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया है √23। ओके, अब इसका आंसर आपको निकालना है। √23 कैसे निकालोगे, 23 का कॉलम देखो और अंडर रूट के साइड में देखो क्या आता है, 4.796। ओके, तो 4.796। ओके, देन नेक्स्ट इसके और भी एग्जांपल देखेंगे हम। ओके, सो इसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है। और फॉर एग्जांपल अब आपको अगर इसके अंदर परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर ही आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको आते हैं। ओके, यानी कि इसके अंदर आपको डेसिमल पॉइंट्स के जो रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर दिया है, ओके, अब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 23.3 का। ओके, अब 23.3 का अगर आपको क्यूब रूट अगर आपको फाइंड करना है, इसका अगर स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड करना है तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 23.3 है, यानी कि 4.796 के आसपास ही आएगा। ओके, तो इसलिए आपको इसका मीन डिफरेंस या फिर डिफरेंस ये आगे के कॉलम नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, 4.796 के आसपास ही आएगा, या तो 4.96797 आएगा या फिर 8 आएगा, ऐसा ही आएगा। ओके, इसलिए आपको यहाँ पर डिफरेंस एंड मीन डिफरेंस के कॉलम आपको यहाँ पर अवॉइड किए जाते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, पावर्स एंड फैक्टोरियल्स। ओके, इसकी तो कोई जरूरत भी नहीं है पढ़ाने की, बट लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट, अब मैं आपके बोर्ड के ऊपर कुछ राइट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यूज बताना। ओके, सभी जिसको पूछूंगा वही बताएगा। ओके, वन अपन को कैसे सॉल्व करते हैं सर? 1 का कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको 1/56 है। ओके, अब देखो 1/56 का आपके कहाँ पर देखो, 56 का नंबर क्या है आपका, यहाँ पर 56 है। ओके, अब देखो 56 का कॉलम देखो, 56 के कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, किसके अंदर देखना है, 56 का एक कॉलम है आपका। ओके, अब इसके अंदर आपको आगे जाना है, 56 का कॉलम, फिर आपको कहाँ पर देखना है, 1/√x के अंदर 0.1336। क्या आंसर है, 0.1336। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। सो 0.1336 आपका फाइनल आंसर रहेगा, 0.1336। ओके, चलो आगे का बताओ, चलो सबके आंसर बताओ, चलो बहुत इजी है। ओके, दानिश आपका डाउट सॉल्व हुआ क्या? हाँ सर, हो गया। हाँ, ओके, सो इस तरह से आपका ये लॉग सीरीज का जो लेक्चर है, लॉग सीरीज आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में मैं रिवाइज करने वाला हूँ फर्स्ट से लेकर आखिर तक। ओके, लॉग सीरीज पूरी रिवाइज करने वाला हूँ कल के लेक्चर में। ओके, इसलिए अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कल का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ओके, और सबको कंपलसरी करना है अटेंड कल का लेक्चर।
ओके, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर भी दे रहे हैं। ओके, गुड। ओके, सो चलो इन सबके मैं आंसर राइट कर कर देता हूँ आपको। ओके, चेक करो एक बार आपके करेक्ट है या फिर क्या है। ओके, क्लियर है क्या सभी को? चलो फिर आज कुछ होमवर्क के लिए आपको रेसिप्रोकल के एग्जांपल देता हूँ मैं। ओके, रेसिप्रोकल के आपको होमवर्क के लिए एग्जांपल रहेंगे। ओके, पावर के नहीं होंगे। नहीं, पावर्स और फैक्टोरियल्स के नहीं रहेंगे। ओके, इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ टिपिकल पॉइंट नहीं है। ओके, इसलिए पावर्स के मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा होमवर्क के लिए। ओके,
You all have to wait. I have to take the attendance. Then you can go. चलो, सभी को दिखाई दे रहा है क्या? सर मोबाइल आगे करो ना। ओके। अब दिखाई दे रहा है सभी को? अटेंडेंस में आप लोगों को होमवर्क भी आ रहा है। ओके सर, मैंने फोटो भी खींच लिया, स्क्रीनशॉट 11th ले वाला लिया। 4.500 है। ओके, 11th वाला 4.500 है। ओके, हुआ है क्या सबका? यस सर। ओके, तो चलो आज हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, कल के लेक्चर में मैं रिवाइज करने वाला हूँ फर्स्ट से लेकर आखिर तक पूरा लॉग। तो कल का लेक्चर मिस नहीं करना है। ओके, और कल हम रिवाइज करने के बाद इसका टेस्ट रखेंगे लॉग का। संडे को या फिर मंडे को हम इसका टेस्ट लेंगे। ओके, कल इसे रिवाइज करने के बाद, लॉग को रिवाइज करने के बाद परसों से हम स्केलर्स एंड वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके सर। so once again very very good morning to all of you. Have a nice day. ओके सर, लीव करता हूँ आज के लिए फिर। ओके सर। ओके, Try to join at 7:15 for the maths lecture. Try to join at 7:15 for the maths lecture. Take the break of 10 minutes. And anyone have doubts or queries, they can ask me on my WhatsApp personally related to any lectures.